अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसे मशरिक वस्ता का दिल भी कहा जाता है और जो इस्लामी तारीख से भरा हुआ है। आज आपको इस मुल्क से मुतल्लिक दिलचस्प हकाइक और ऐसे मकामात दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। किन सहाबा इकराम की कब्र मुबारक यहाँ पर मौजूद है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस जगह पर उतरेंगे और इस मुल्क की हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा बहुत से मालूमात हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कीजिएगा। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। सीरिया जिसका पूरा नाम अल जमहूरिया अल अरेबिया सीरिया है, जिसको बाज़-औक़ात शाम के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके मगरिब में लुबनान, जनूब मगरिब में फ़लस्तीन और इसराइल, जनूब में उर्दन और मशरिक में इराक और शुमाल में तुर्की है। सीरिया दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है। सीरिया का दारुल हुकूमत दमिश्क है, जो इसका सबसे बड़ा शहर है। अगर तहरीक की बात की जाए तो सीरिया कदीम तरीन तहजीब का मरकज रहा है। इसको मुसलमानों ने फतह किया, लेकिन 1918 में फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ अरसे बाद जब फ्रांस को महसूस हुआ कि वो इस पर ज्यादा देर कब्जा नहीं रख सकते, तो मजबूरन फ्रांस को ये मुल्क छोड़ना पड़ा। 17 अप्रैल 1946 में सीरिया आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के कुछ साल बाद ही बरतानिया और अमेरिका ने मिलकर एक फौजी बगावत शुरू कर दी और सीरिया की हुकूमत पर कब्जा कर लिया। तो रकबे के लिहाज से सीरिया 68वें नंबर पर आता है। इसका कुल रकबा 1,85,000 मुरब्बा फी किलोमीटर है और आबादी के लिहाज से ये 63वें नंबर पर आता है। इसकी कुल आबादी 2 करोड़ 10 लाख के करीब है, जिसमें से ज्यादातर अरब और बाकी ईसाई और दूसरे मज़हब के लोग भी आबाद हैं। सीरिया के 80% लोग पढ़े लिखे हैं, जिनकी फी का आमदनी 5,000 अमेरिकी डॉलर है। सीरिया की ऑफिशियल जुबान अरबी है और यहाँ मौसम गर्म और खुशक रहता है। सीरिया का ज्यादातर जमीनी हिस्सा बंजर है। इस मुल्क से मशहूर दरियाए फरात भी यहाँ से बहता है और ये पानी तुर्की से गुजर कर आता है। ये एक तरक्की पजीर मुल्क है। 60% से ज्यादा लोग 20 साल से कम हैं। औरतों में भी काम करने का रुझान कम है। इस मुल्क में इंतहाई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। इस मुल्क की करेंसी सूरी पाउंड है। अगर आज के हिसाब से रेट देखा जाए तो पाकिस्तानी 1 रुपया 45 सूरिया पाउंड के बराबर है और इंडियन 1 रुपया 155 सूरी पाउंड के बराबर है। यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटी दमिश्क की यूनिवर्सिटी और हलब यूनिवर्सिटी है। अब आपको दमिश्क के बारे में बताते हैं। दमिश्क बहुत ही कदीमी शहर है और इस्लामी लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का रोजा मुबारक भी दमिश्क में मौजूद है। रोजे के इर्द गिर्द छोटे छोटे बाजार भी मौजूद हैं। इस इलाके को बीबी ज़ैनब की वजह से ज़नीबिया भी कहा जाता है। यहाँ की ज्यादातर औरतें हिजाब में रहती हैं। रोजा काफी बड़ा और खूबसूरत बनाया गया है और आजकल इसको मजीद डेवलप भी किया जा रहा है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह बीबी फातिमा और हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटी और इमाम हसन हुसैन रज़ी ताला अन्हो की बहन और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं। करबला के वाक़े के बाद आपको करबला से कूफा और कूफा से शाम तक मुख्तलिफ बाजारों से गुजारा गया और इसके बाद सीरिया में लाया गया। इस शहर में बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह का रोजा भी मौजूद है, जिसकी ज़ियारत के लिए बहुत ज्यादा मुसलमान दूसरे मुल्कों से आते हैं। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 ज़ौजा अम्मा उम्मे सलमा रज़ी ताला अन्हो, अम्मा उम्मे हबीबा रज़ी ताला अन्हो का रोजा भी मौजूद है। अम्मा उम्मे हबीबा रज़ी ताला अन्हा अबू सुफियान की बेटी हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की तो आप रज़ी ताला अन्हा बेवा खातून थी, लेकिन अहले बैत से इनको बहुत मोहब्बत थी। उम्मे हबीबा रज़ी ताला अन्हा के रोजे के बिल्कुल साथ बीबी उम्मे सलमा रज़ी ताला अन्हा का रोजा भी मौजूद है। इसके अलावा उम्मे कलसूम रज़ी ताला अन्हा का रोजा मुबारक भी मौजूद है, जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की बहन है। इसके अलावा सीरिया में हजरत बिलाल हबशी रज़ी ताला अन्हा का भी रोजा मौजूद है। यजीद मरदूद का दरबार भी शाम में ही मौजूद है। जिस एरिया में यजीद का दरबार मौजूद है वहाँ आज भी बेहयाई है। यजीद के दरबार को बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इस दरबार में पहले भूतों की पूजा हुआ करती थी। इसके बाद इस दरबार को ईसाइयों ने फतह कर लिया और ईसाइयों ने अपना गिरजाघर बना लिया और जब दोबारा मुसलमानों ने इसको फतह किया तो ये मुसलमानों के अंदर आ
गया। हजरत मुआविया के जमाने में ये हजरत मुआविया का दरबार था और इसके बाद ये दरबार यजीद के पास आ गया। इसके बाद अब्दुल मलिक ने इधर हुकूमत कायम कर ली। इसके बाद अब्दुल मलिक इस जगह का हुक्मरान बन गया। इसने इसके बाद इस जगह को उमय्यन मस्जिद के नाम से मंसूब कर दिया और आज तक इसको उमय्यन मस्जिद ही कहा जाता है। जो आप ये तख्त ब्राउन कलर का देख रहे हैं, जो काफी ऊंचा बनाया गया है, तख्त के ऊपर यजीद मरदूद बैठा करता था और इस तख्त के बिल्कुल सामने एक एरिया को चारों तरफ से कवर किया गया है जहां पर सादात के काफले को ठहराया गया था और इसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा मिंबर बनाया गया है जहां पर बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुतबा दिया था। यजीद के दरबार के पास ही बाजार शाम भी मौजूद है। ये शहर 1000 साल कबल मसीह से भी ज्यादा पुराना है। उमय्यन खिलाफत के वलीद बिन मालिक ने ये मस्जिद बनाई थी, इसलिए इसको उमय्यन मस्जिद भी कहा जाता है। और इनके वालिद मोहम्मद मालिक ने फलस्तीन में मौजूद डोम ऑफ द रॉक भी बनाया था। ये मस्जिद काफी बड़ी और कदीमी मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके 4 गेट हैं। इस मस्जिद में बहुत आर्ट वर्क किया गया है और ये वही मस्जिद है जिसमें एक मीनार मौजूद है, जिस पर कहा जाता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो इसी मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे। और इस मस्जिद के अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सर मुबारक को भी रखा गया है। इसके अलावा फलस्तीन से हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर मुबारक भी इसी मस्जिद के अंदर दफनाया गया था। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मजार भी मौजूद है, जो जंगजुओं में सरफहरिस्त थे और सुल्तान का सबसे बड़ा कारनामा बैतुल मक़दस को फतह करना था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली ऐसी शानदार वीडियो में।